ये कहानी उस लड़की की है जिसने पर्दे पर करोड़ों को हंसाया, पर पर्दे के पीछे आंसुओं से सनी एक किताब लिखी जा रही थी। नाम था मुमताज और असल जिंदगी एक तूफान। मुंबई की तंग गलियां, 1950 का दशक। बारिश हो रही थी। एक झुग्गी में छोटी सी लड़की मिट्टी में खेल रही है। उसके पास चप्पल तक नहीं है। छोटी सी मुमताज बोलती है, अम्मी, जब बड़ी हो जाऊंगी बहुत सारी साड़ी पहनूंगी जैसे फिल्मों वाली औरतें पहनती हैं। इसमें उनकी अम्मी कहती हैं, पहले पेट भर खाना तो मिल जाए बेटी, फिर साड़ी की सोचियो। स्टूडियो स्टाफ को बच्चों की जरूरत है, फिल्मों में छोटे रोल मिलेंगे। छोटी सी मुमताज स्टूडियो के गेट पर खड़ी है, आंखों में डर और उम्मीद लिए। इस बच्ची को खड़ा करो, पीछे एक्स्ट्रा चाहिए, ये बोलते हैं डायरेक्टर। ये काफी छोटी सी बच्ची थी, इसे कैमरा नहीं पता था कि कैमरा क्या होता है। जब डायरेक्टर उनसे पूछते हैं कि तुम्हें पीछे में सिर्फ बच्चों के लिए खड़ा किया गया है तो तुम कैमरे के सामने हंस क्यों रही हो, तो मुमताज बोलती है, कैमरा मेरी तरफ देखता है तो मुझे हंसी आ जाती है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वो छोटी बच्ची जिसे भीड़ में सिर्फ एक चेहरा बनना था, वो एक दिन भीड़ से निकलकर पहचान बन गई। एक सस्ते प्रोडक्शन के स्टूडियो में मुमताज तलवार चला रही है, मारधार सीन कर रही है, सब हंसते हैं। इस लड़की को लीड हीरोइन बना दिया, ये तो स्टंट गर्ल है। इस पे मुमताज बोलती हैं कि तुम सब मेरी शक्ल देखती हो, मेरी मेहनत नहीं। जी हाँ दोस्तों, मुमताज जैसे ही बड़ी होती है उन्हें एक फिल्म में काम मिलता है, वो भी स्टंट रोल के लिए। डायरेक्टर एक्शन बोलते हैं, मुमताज घोड़े से गिरती है फिर मुस्कुराकर सीन पूरा करती है, क्योंकि वो जानती थी वो गिरकर उठता है वही हीरोइन बनती है। पहली बार असली लीड रोल फिल्म फौलाद की शूटिंग। जी हाँ दोस्तों, उनकी पहली फिल्म थी फौलाद, जिसकी शूटिंग उन्होंने किया था एक मुस्कुराहट दो कैमरे में मुमताज। मुमताज धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ती है, अगर मुस्कुराना हुनर है तो मैं उससे कभी पीछे नहीं हटूंगी, बोलती है। वो मुस्कान ही थी जिसने मुमताज को लीड रोल तक पहुंचाया। बस शोहरत की सीढ़ियां हमेशा कांटों से बनी होती है, क्योंकि जब उन्हें पहली फिल्म मिली तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर उनसे सवाल करते हैं, आप सिर्फ आइटम सॉन्ग करने वाली हीरोइन है, असली एक्टिंग आपसे नहीं होगी। इस पर मुमताज बोलती हैं, अगर आइटम डांस करना इतना आसान होता तो तुम्हारी बीबी क्यों नहीं कर पाई। और जितने लोग थे वहाँ मौजूद सारे लोग तालियां बजाने लगे थे। वो जवाब सिर्फ एक लाइन नहीं था, वो उस दौर की हर लड़की के लिए तमाचा था जिसने सपनों की हिम्मत की थी। एक फिल्म के सेट पर मुमताज कैमरे की ओर देखकर संवाद बोलती है, सीन इन कैरेक्टर नहीं, असल जिंदगी का होता है। ये दुनिया सिर्फ सुंदर चेहरे की भूखी है, पर मुझे पता है मैं सिर्फ सुंदर नहीं, मजबूत भी हूँ। और यही थी मुमताज की शुरुआत, एक स्टंट गर्ल से सुपरस्टार बनने की लड़ाई का पहला अध्याय। फिल्म दो रास्ते का सेट, कैमरा घूम रहा है, मुमताज मेकअप चेयर में, तभी राजेश खन्ना की एंट्री होती है। मैडम, क्या आप सिर्फ कैमरे से ही मुस्कुराती हैं या सिर्फ इंसानों के लिए भी मुस्कुरा देती हैं कभी कभी? अगर इंसान भी ईमानदार निकले तो मुस्कुराहट तो खुद ही आ जाएगी, ये कहती है राजेश खन्ना से मुमताज। बिंदिया चमकेगी, कैमरे के सामने मुमताज और राजेश खन्ना की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। आपकी कसम, दो रास्ते, सच्चा झूठा, रोटी, इन दोनों के ने साथ मिलकर 10 से ज्यादा सुपरहिट फिल्मों में काम किया है और बन गए 70 के दशक के सबसे रोमांटिक जोड़ी। जी हाँ दोस्तों, मुमताज और राजेश खन्ना की जोड़ी एवरग्रीन है और उनकी जोड़ी हर दिलों पे राज करती है, हर लोगों को पसंद आती थी। उनकी केमिस्ट्री इतनी गजब की थी, उनकी रोमांस इतनी गजब की थी कि लोग उन्हें ही देखना पसंद करते थे। राजेश खन्ना उस दौर के सुपरस्टार थे और मुमताज इंडस्ट्री की क्वीन, लेकिन प्यार की राह में सबसे बड़ा दुश्मन था राजेश की झिझक और समाज की दीवारें। राजेश खन्ना जब मुमताज से कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, तुम एक आदत बन गई हो, तो फिर आदत को नाम दो वरना लोग तानों से मार डालेंगे मुझे, मुमताज बोलती हैं। इस रिश्ते का अंत होता है दर्द और खामोशी के साथ। राजेश खन्ना शादी कर लेते हैं बिना बताए और मुमताज को अखबार से पता चलता है। सुपरस्टार राजेश खन्ना की शादी दिल तोड़ गई लाखों लड़कियों का। मुमताज खामोशी से अखबार देखती है, धीरे से शोहरत के साथ धोखा भी मुफ्त में आता है इसे एक्सेप्ट करती है। ये सिर्फ एक मोहब्बत का अंत नहीं था, ये एक सपने का टूटना था जो दिल से देखा गया था, क्योंकि मुमताज दिल से राजेश खन्ना को चाहने लगी थी और राजेश खन्ना भी मुमताज को चाहते थे, लेकिन उन्होंने अचानक से ही शादी कर ली। आपको शायद पता ना हो, मुमताज फिल्मों में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन चुकी थी और लेकिन वो अंदर से खालीपन लिए वो अकेलापन का शिकार होती जा रही थी।
शोहरत की चकाचौंध के पीछे एक सन्नाटा था जिसे मुमताज ने मुस्कान के पीछे छिपा रखा था। एक अमीर बिजनेसमैन मयूर माधवानी मुमताज से मिलने आते हैं। आप सिर्फ पर्दे की रानी नहीं है, मेरी जिंदगी की भी रानी बनिए। मुमताज हंसते हुए बोलती है, मैंने हमेशा उन पर भरोसा किया जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरी शोहरत से। लाखों दिलों की धड़कन अब सिर्फ एक इंसान की बीवी बनने जा रही थी और मुमताज ने 1974 में शादी कर ली मयूर माधवानी से। मुमताज मयूर माधवानी से शादी कर लेती है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हट रहा है। सिनेमा मुझे मिला था पर जिंदगी अब चाहिए थी। मैंने स्क्रीन छोड़ा लेकिन अपनी इज्जत नहीं। एक दौर खत्म हुआ पर कहानी अभी बाकी है, दर्द, कैंसर, हिम्मत और वापसी की। राजेश खन्ना ने छोड़ा तो उन्होंने शादी की, विदेश गई, पर असली तूफान तब आया जब जिंदगी ने दिया मौत का पैगाम। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है इस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द लिए मुमताज़ घूमा करती थी और एक ट्रॉमा उनके अंदर था, एक डिप्रेशन का शिकार हो गई थी वो, जो इतना तनाव था कि आगे चल के उन्हें तोहफे में उन्हें कैंसर मिला। कैंसर की दस्तक, लंदन का आलीशान घर पर कमरे में सन्नाटा। मुमताज चुपचाप डॉक्टर की रिपोर्ट देख रही हैं। कहानी का क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है, ये तो इंटरवल भी नहीं था। मुमताज की जिंदगी में आया सबसे बड़ा तूफान, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ। एक ऐसी बीमारी जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे, लेकिन मुमताज ने तो फिल्मों में भी हार नहीं मानी, तो यहाँ क्यों मानती। हिम्मत की परीक्षा उन्होंने हॉस्पिटल में दी। मुमताज कीमो ले रही है, बाल झड़ चुके हैं, लेकिन आंखों में डर नहीं, आग है आग। जब नर्स उनसे बोलती है, मैम आपको बहुत कमजोरी हो जाएगी, तो मुमताज मुस्कुराकर बोलती है, कमजोरी तो उस दिन आई थी जब दिल टूटा था, अब तो सिर्फ शरीर से लड़ाई लड़नी है। 6 कीमोथेरेपी, तमाम सर्जरी, दर्द, उल्टियां, बुखार, बालों का गिरना, लेकिन मुमताज हर सुबह खुद को शीशे में देखती और कहती, तू मुमताज है, टूटी टूटी तो बहुत बार लेकिन बिखरी कभी नहीं। सबसे बड़ा सहारा बिस्तर पर मुमताज लेटी है, उनकी बेटी तानिया और पति मयूर उनका हाथ थामे हैं। माँ आप ठीक हो जाओगी ना तानिया, उनकी मासूम सी बेटी पूछती हैं। मुमताज मुस्कुराकर बोलती हैं, अगर हम माँ हार गई तो तुझसे आंख कैसे मिलाऊंगी, जीतूंगी तेरे लिए। ये मुमताज की दूसरी फिल्म चल रही थी, लेकिन इस बार स्क्रीन नहीं, असल जिंदगी में। कैमरा ऑफ था, एक्टिंग नहीं, असली जिंदगी की जंग लड़ रही थी। इतनी हिम्मत वाली थी मुमताज। ये इंडस्ट्री से काफी दूर थी लेकिन यादों के करीब। एक खाली बॉलीवुड स्टूडियो का सीन, फ्लैशबैक चल रहा है, मुमताज की हिट फिल्मों की झलकें उन्हें दिखाई दे रही है, गाने की लाइनें सुनाई देती है, जोर का झटका धीरे से लगे। मुमताज ने जमाने के झटकों को धीरे से झेला, हर मुस्कान में दर्द छुपाया, लेकिन कभी अपनी पहचान को खोने नहीं दिया। लोगों ने अफवाहें उड़ाई, मुमताज मर चुकी हैं, अखबार में हेडलाइंस आती थी, मुमताज अब नहीं रही। आप जरा सोचो, जो मरी नहीं है उनके लिए शौक मनाने के लिए भीड़ लग गई। मुमताज ने इन अफवाहों को जिंदा रहकर झूठा साबित कर दिया। मुमताज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जिंदा हूं और मैं जब मरूंगी तब भी मुस्कुराकर जाऊंगी। आपको पता होना चाहिए मुमताज ने कैंसर का जंग जीत लिया और बिल्कुल बोल्ड अंदाज में उन्होंने वापसी भी की। जी हाँ दोस्तों, मुमताज का कमबैक भी हुआ 2021 में। 74 साल की उम्र में मुमताज फिर सुर्खियों में आई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वो पुराने डांस स्टेप्स, वो तेज हंसी और वही अंदाज। इंस्टाग्राम वीडियो में मुमताज डांस कर रही हैं सावन का महीना गाने पर। उम्र सिर्फ एक नंबर है बेटा, अगर दिल जवान है ना तो जूती पहन के भी नाच सकती हूँ। ये लाइन है हमारे मतलब बिल्कुल बिंदास और बहुत हिम्मत वाली मुमताज की। मुमताज प्रेरणा की मिसाल है। मुमताज जी के लिए एक लाइन, जो टूटी नहीं, जो झुकी नहीं, जो रुकी नहीं, वही है असली मुमताज। मुमताज कैमरे की ओर देख करके कुछ चंद लाइनें बोलती हैं, मैंने शोहरत देखी, दर्द भी देखा, झूठे रिश्ते भी देखे, सच्चे प्यार को तरसी, बीमारी देखी, लेकिन खुद को कभी हारते नहीं देखा। मैं मुमताज हूँ, पर्दे की नहीं हकीकत की हीरोइन। तो दोस्तों, देखा आपने इंडस्ट्री की पहली क्वीन, पहली सुपर एक्ट्रेस जो इतनी मतलब हिम्मत वाली है कि उनकी स्टोरी आपको सुन के चंद लाइनों में मैंने बयान किया है। आपको ये सुन करके आप में भी हौसला, जुनून सारे एक्टिव हो गया होगा। कैसी लगती थी आपको मुमताज? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ उनकी कौन सी फिल्म आपको आपकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है, हमें कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।